नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के अध्याय तीसरा जो आपके है मैट्रिक्स या आव्यूह। उसके प्रश्न नंबर 3.2 के क्वेश्चन 3.1 हम कर चुके थे। अब देखो 3.2 में जो आव्यूह है उनके योग, गुणन, व्यकलन, ठीक है, ये देखने कि आव्यूह को कैसे जोड़ा जाता है या मैट्रिक्स को कैसे जोड़ा जाता है, मैट्रिक्स को कैसे घटाया जाता है और मैट्रिक्स का गुणा कैसे किया जाता है और कुछ नियमों व शर्तों के साथ इनको गुणा व योग करना पड़ता है। तो देखो इसका हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं पहले योग और गुणन नहीं बता रहा हूँ, सीधे क्वेश्चन से ही बता रहा हूँ योग और गुणन कैसे होगा, व्यकलन कैसे होगा या माइनस कैसे होगा, जोड़ कैसे होगा। ठीक है, तो देखो ये प्रश्नमाला 3.2 है, उसका पहला क्वेश्चन दिया गया कि यदि ए, देखो ए एक आव्यूह है या मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स भी बोल रहा हूँ और आव्यूह, ठीक है, मैट्रिक्स बोला, ए मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें देखो दिया हुआ कि 3 1 2 -4 1 7, ठीक है। और बी मैट्रिक्स है, उसमें 3 -1 5 4 -2 -2, ठीक है। इस तरह के देखो इसमें अवयव है हो तो a + b और a - b ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो मैं a और b लिख लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे जो a मैट्रिक्स है या अवयव है 3 1 2 -4 1 7, देखो इसका क्रम लिखना है। देखो पंक्ति है इसमें 2 1 2 2 × 3 इस तरह लिखते हैं। वापस b मैट्रिक्स है 3 -1 5 4 -2 -2, इसका भी क्रम है 2 × 3। अब देखो मैट्रिक्स का एक गुणधर्म है कि अगर योग और गुणन करना है तो उनके जो ऑर्डर है क्रम समान होना चाहिए। तो देख सकते हो आप क्रम समान है, ठीक है, क्रम समान है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले निकालना a + b। तो देखो a + b निकालने के लिए मैं इन दोनों को प्लस के रूप में लिख लूँगा। 1 7 + 3 -1 5 4 -2 -2, 2 × 2 3 और 2 × 3 दोनों का क्रम है। तो देखो इनको योग कैसे किया जाए। योग करने के लिए इनके संगत अवयव जोड़े जाते हैं। देखो ये a11 है, ये b11 है, छोटा सा b के लिए छोटा b11, तो संगत अवयव, तो इसका संगत अवयव a, इसके संगत अवयव ये, इसका संगत अवयव ये, इसका संगत ये अवयव, इसके संगत ये, इसके संगत ये, इनको जोड़ा जाता है, तब आता है हमारे पास a + b। तो मैं संगत अवयव को देखो एक बार जोड़ के लिख लेता हूँ। यहाँ पे देखो 3 + 3, तो मैं 3 + 3 ही लिख रहा हूँ आपको समझने के लिए। फिर बाद में 1 -1, तो 1 + -1 प्लस माइनस माइनस होता है। फिर 2 + 5, तो यहाँ पे 2 + 5 -4 4, तो -4 + 4। फिर यहाँ पे 1 माइनस के 2 है, प्लस माइनस माइनस होता था माइनस के 2 7, प्लस माइनस माइनस होता था माइनस के 2, यहाँ पे 2 × 3। फिर बाद में यहाँ पे मैं लिखूँगा a + b, 3 और 3 होते 6, 1 में से 1 ये 0, 2 + 5 7, यहाँ पे दोनों कैंसिल हो जाएंगे 0, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -5, ये हो जाएंगे 2 × 3। इस तरह इन मैट्रिक्स का योग आ जाएगा a + b वाला, ठीक है। देख सकते हो आप कैसा आ रहा है, इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। इस तरह इसका योग आ जाएगा। अब हमें देखो a - b करना है, तो मैं यहाँ देखो a - b लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मैं पूरा ही मतलब पूरा माइनस का ही पूरा लिख लेता हूँ, देखो। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन से लिख लेता हूँ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है आपको, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, तो बीच में माइनस का निशान, तो 3 - 3। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5, बीच में माइनस का निशान। यहाँ पे 1 -2, तो 1 और -2। यहाँ पे 1 -1, तो यहाँ पे 1 -1। वापस यहाँ -4 और ये प्लस के 4, तो -4 -4। यहाँ पे 7 और माइनस के 2, तो 7, फिर माइनस -2। इस तरह हम लिख लेंगे। यहाँ लिखूँगा मैं a - b। देखो 3 में से 3 गए 0, 3 में से 3 गए 0, 2 में से 5 जाते तो माइनस के 3, माइनस माइनस हो जाता प्लस, तो 1 + 2 हो जाएगा 3। यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 2। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाते तो माइनस के 8। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और 7 और 2 हो जाते 9, ठीक है। इस तरह इसका ये माइनस आ जाएगा a - b। तो ये तो देखो आपके a + b था और ये a - b, इस तरह ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन में जो दिया गया है तो उनके संगत अवयवों को जोड़ना है, संगत अवयवों को घटाना। इसी के साथ ही नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरे क्वेश्चन में आपको दिया गया कि यदि a + b तथा a - b
2x2 क्रम वाली दी गई है मैट्रिक्स। यहाँ पे देखो 2x2 वाली, यहाँ पे भी 2x2 वाले। तो आव्यूह ए व बी ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे देख सकते हो आपके यहाँ a प्लस बी दिया गया, a माइनस बी दिया गया। तो इससे थोड़ा सा दिमाग लगाने पर देखो क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। अब देख सकते हो आप यहाँ पे a प्लस बी है, यहाँ पे a माइनस बी है, ए बी का योग दिया है, ए बी का माइनस दिया और a और b अलग से ज्ञात करना है। तो देखो हमने पिछली बार तो a प्लस बी और a माइनस बी निकाल था, अब उल्टा निकाल था। देखो यहाँ ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो देखो b दोनों तरफ माइनस के है तो b से b कट जाएगा और यहाँ पे 2a बचेगा और 2a से वापस 2 का भाग दो तो मेरे पास a का मान आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दूंगा, ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स दोनों को जोड़ दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा a प्लस बी प्लस a माइनस बी। तो यहाँ पे ये वाली मैट्रिक्स लिखूँगा मैं, 2x2 क्रम की है, ये भी 2x2 क्रम की तो होगा। तो यहाँ पे -7, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे -5, फिर बाद में यहाँ पे बीच में प्लस का निशान, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे -2 और यहाँ पे 3। ठीक है, देखो अब यहाँ पे पहले इस साइड को देख लो, यहाँ b प्लस के b माइनस के कट जाएंगे, मेरे पास a के मान आ जाएंगे, a और a जुड़ जाएंगे तो 2a हो जाएगा। अब यहाँ देखो -7 और प्लस के 3, तो मैं पहले यहाँ लिख लेता हूँ -7 प्लस 3, यहाँ पे 2 प्लस 0 तो 2 प्लस 0, 0 -2 प्लस माइनस माइनस होता तो माइनस के 2, -5 प्लस 3। वापस थोड़ा इसे सॉल्व करके लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, 7 में से 3 चले जाएंगे तो 4 बचेंगे, वो भी माइनस के। 2 प्लस 0 2 होता है, ठीक है। यहाँ -2 -2, 5 और 3 प्लस माइनस माइनस, 5 में से यहाँ पे -2, इस तरह ये मान आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2a आया है और यहाँ पे ये मान आया, हमें a चाहिए। तो देखो 2 को मैं उस तरफ भेज देता हूँ, तो 2 उस तरफ भेजूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। अब देखो ये अदिश राशि है कोई जो इसके साथ गुणा में 1/2, तो 1/2 सभी अवयवों में गुणा हो जाएगी। तो देखो मैं ये क्या करूँगा, 1/2 इससे गुणा हो गया तो मतलब 4 में 2 का भाग गया, यहाँ पे भी -2 में 4 का भाग, 2 का भाग, 2 में 2 का भाग, वापस -2 में 2 का भाग, इस तरह पूरा हो गया। देखो यहाँ पे 2 का भाग 4 में जाएगा तो -2, यहाँ पे 2 का भाग -1, यहाँ पे 2 में 2 का 1, यहाँ पे 2 में 2 का -1। इस तरह a का मान मेरे पास आ जाएगा, देख सकते हो आप, -2, 1, -1 और -1। इस तरह हमें a ज्ञात हो गया। a ज्ञात हो गया, अभी हमें b ज्ञात करना है। देखो a 2x2 क्रम की। अब देखो a जो है वो मैं किसी में भी रख दूँ, या तो मैं देख सकते हो आप पहले में रख दूँ या दूसरे में रख दूँ, तो मैं दूसरे में रख देता हूँ। तो देखो a माइनस बी है, नहीं सॉरी पहले में रख देता हूँ, a प्लस बी है मेरे पास, वो है -7, 2, 0, -5। ठीक है, तो इसकी जगह मैं a का मान रख देता हूँ। देखो मेरे को b निकालनी है तो मैं b के लिए देखो यहाँ पे मैं लिखूँगा 7, 2, 0, -5, 2x2, a को उस तरफ भेजूँगा तो a हो जाएगी माइनस में, a प्लस में है जो इस तरफ भेजूँगा माइनस में, तो a का मान अब मैं रख रहा हूँ यहाँ पे 7, 2, 0, -5, ये 2x2 क्रम की, यहाँ पे b लिखूँगा, यहाँ माइनस a का मान देखो मेरे पास आया -2, 1, -1 और 2x2। ठीक है, a को इस तरफ भेजा, ये माइनस करेंगे b का आ जाएगा b। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, -7 माइनस और माइनस, तो देखो -7 यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाता, मैं पहले तो ऐसे लिख देता -2, यहाँ पे 2, -1, यहाँ पे 0, -1, यहाँ पे -5 और -1। अब देखो थोड़ा सा इसे सॉल्व कर देते, तो देखो यहाँ माइनस माइनस गुणा होने से प्लस हो जाएंगे, तो -7 + 2, 2 में से 1 चला जाएगा यहाँ पे, तो माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ पे 1 ही बचेगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 1, 2x2। इसे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं तो b निकल जाएगा, यहाँ पे b लिख ले रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पे 7 और 2 प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस के 5, यहाँ माइनस का 1, यहाँ पे 1 प्लस माइनस 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 के 4। इस तरह ये b का मान आ जाएगा, -5, -1, 1 और -4। ठीक है, इस तरह हमारे पास ये a का मान आ गया और ये b का मान आ गया। ठीक है, इस तरह हमें ये b निकाल सकते हैं मैट्रिक्स का, संगत
अवयवों का योग होता है और संख्यक अवयवों का माइनस होता है। ठीक है, इस तरह देखो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, तीसरा। देखो सॉरी, तीसरा क्वेश्चन देखना पहले। देखो यदि ए एक मैट्रिक्स है दिया गया है और बी एक मैट्रिक्स है दिया गया है, ठीक है, तो सी ज्ञात करना है जहाँ a + 2b + c और इज इक्वल टू 0, जहाँ 0 है, 0 नहीं है, ये o है, o शून्य अवयव है। ठीक है, o शून्य अवयव है। शून्य अवयव में बताया था कि शून्य अवयव क्या होता है। शून्य अवयव का मतलब कि सारे जो अवयव होते हैं उसके शून्य होते हैं, वो शून्य अवयव कहलाता है। ऐसे अवयव जिसके सारे अवयव शून्य हो तो वो कौन सा अवयव कहलाता है? शून्य अवयव कहलाता है। ठीक है, तो हमें शून्य अवयव यहाँ पे लिखना है। तो देखो यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि इन तीनों का योग 0 के बराबर होता है। तो हमारे पास देखो एक ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स पता है, हमें ये पता नहीं है तो हमें इसे ज्ञात करेंगे। तो देखो अब यहाँ पे तो दोनों मैट्रिक्स दी गई है और दो इसके साथ गुणा में, किसके? बी के साथ में। सबसे पहले तो हम देखो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ ए मैट्रिक्स दी गई, बी मैट्रिक्स दी गई, मैं पहले नहीं लिख रहा हूँ। अभी मैं सबसे पहले यही लिख रहा हूँ कि a + 2b + c = 0, a + 2b + c = o। हमें c का मान चाहिए, तो मैं c इधर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा o, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का। c का मान चाहिए, इसलिए दोनों को मैं इस तरफ भेज देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास c का मान आ जाएगा। देखो यहाँ पे मैं c लिख रहा हूँ, सबसे पहले o। तो देखो ये जितने मैट्रिक्स ये क्रम की है, ओ भी उतने ही क्रम की होगी। तो देखो इसका क्रम देख लेते हो। देखो यहाँ पे 3 पंक्ति है तो 3 × 2 क्रम है। यहाँ पे भी 3 पंक्ति और 2 स्तंभ है तो 3 × 2 देख सकते हो आप, 3 × 2 क्रम का है। तो यहाँ पे देखो 3 × 2 का मैं शून्य मैट्रिक्स लिखूँगा। तो यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स बनाई 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 3 × 2 वापस माइनस ए में लिख रहा हूँ। तो ए है 1 2 3 3 1 -1, 3 × 2 वापस माइनस, यहाँ पे 2। बी के लिए मैं लिखूँगा 2 1 -1 1 2 0 2 3 × 2। ठीक है, इस तरह मैंने तीनों की मैट्रिक्स बना दी। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे 2 से गुणा है तो मैं 2 से गुणा कर लेता हूँ, फिर बाद में इसका पूरा निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे देखो c लिखूँगा मैं, यहाँ पे देखो 0 0 0 0 0 0 3 × 2 माइनस 1 2 3 3 1 -1 3 × 2। 2 का गुणा सबके साथ कर रहा हूँ। तो देखो 2 का गुणा 2 से होगा तो 4, 2 का गुणा 1 से होगा तो 2, 2 का गुणा -1 से होगा तो -2, 2 का गुणा 1 से होगा तो 2, 2 का गुणा 2 से 4 और 2 का गुणा 0 से 0, 3 × 2। देखो तीनों एक ही क्रम की है, 3 × 2 3 × 2 3 × 2। यहाँ ये प्लस किए, ये माइनस किए, माइनस किए, तो हम यहाँ पे देखो c के लिए लिखेंगे। तो देखो सभी को देखो यहाँ पे 0 -1 -4, तो 0 -1 -4 पहला पद। यहाँ पे देखो 0 -2 -2, तो 0 -2 -2। यहाँ पे 0 -3, यहाँ माइनस माइनस तो माइनस माइनस। दूसरा पद देखो 0 -3 -2, वापस 0 -1 और माइनस के 4, वापस 0 माइनस माइनस तो माइनस माइनस पर -0 3 × 2। ठीक है, इस तरह देखो वापस इसी क्रम की आएगी मैट्रिक्स, तो इसी क्रम की आ गई। अब देखो थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। देख सकते हो आप, माइनस माइनस के जुड़ते हैं, निशान माइनस का रहता तो माइनस के 5 हो जाएंगे। यहाँ माइनस माइनस के जुड़ते हैं, निशान माइनस का रहता तो माइनस के 4। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देख सकते हो आप, प्लस। फिर बाद में 3 और 2 को हम प्लस माइनस माइनस करेंगे या फिर, ठीक है, मैं पूरे सॉल्व कर देता हूँ। देखो प्लस माइनस माइनस होता है, देखो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 में से वापस 2 को कटेंगे तो माइनस का 1 बचेगा। यहाँ पे -3 और -5 होते हैं, यहाँ पे -1 और -4 माइनस के 5 होते हैं। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 0 कटेगा, ये 0 कटेगा, तो यहाँ पे प्लस का 1। इस तरह ये c का मान आ जाएगा। c का मान देख सकते हो आप, -5 -5 -4 -5 -1 1, इस तरह ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा c का मान। अब आगे देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन। अब देखो हमने योग और व्यकलन ही पढ़ा था, अब यहाँ पे गुणा आ जाएगा। देखो चौथे में, तो यदि देखो a एक मैट्रिक्स है, a -1 3 2 और b है 0 4 -1 7 हो, तो 3a² - 2b ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको a² ज्ञात करना है। देखो यहाँ देख सकते हो a² ज्ञात करना है।
क्योंकि देखो 2b तो हम 2 से पूरे मैट्रिक्स को गुणा करेंगे तो आ जाएगा। 3a ज्ञात करना है तो मतलब 3 को सभी से गुणा करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन a स्क्वायर ज्ञात करना है, और a स्क्वायर ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, देखो यहाँ पे a स्क्वायर ज्ञात करना था। a स्क्वायर का मतलब होता है a डॉट ए या a गुणा ए। तो अब मैट्रिक्स a का गुणा मैट्रिक्स a से होगा, तो देखो गुणा होने के लिए क्या शर्त है सबसे पहले तो देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे ए स्क्वायर लिख लेता हूँ, दोनों मैट्रिक्स को लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे 2 3 माइनस 1 2, ये 2 इंटू 2 क्रम की है। वापस यहाँ पे डॉट 2 3 माइनस 1 2, ये 2 इंटू 2 क्रम की। अब देखो यहाँ पे डॉट लिखो, गुणा लिखो, जो आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। अब देखो इन मैट्रिक्स के लिए क्या करना पड़ता है, तो देखो गुणा के लिए नियम है कि इसका तो पीछे वाला मान, ठीक है, मतलब इसका जो ये है, ये तो होती है रो, ये होते हैं कॉलम, ये वापस रो, ये कॉलम। इसका पीछे वाला मान और इसके आगे वाला मान रो का, इसका पीछे वाला मान कॉलम का और इसके आगे वाला रो का मान अगर समान है तो ये गुणा होगी, तो ये गुणा होगी। तो देख सकते हो आप, इसके पीछे वाला मान 2 है और इसके आगे वाला मान 2 है, तो ये दोनों गुणा होगी। और गुणा होने पर जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो इन दोनों से अलग वाली, जैसे इन दोनों का गुणा प्राप्त होगी, तो 2 इंटू 2 की वापस प्राप्त होगी। देखो ये 2 और 2 समान है, और जो बचता है यहाँ पे 2 बचता है, यहाँ पे 2 बचता है, इन दोनों का गुणा करोगे तो जो आएगा 4, 2 इंटू 2 क्रम की वापस मैट्रिक्स प्राप्त होगी। अब इसका गुणा कैसे होता है, देखो यहाँ पे गुणा होने के लिए थोड़ा सा अलग नियम है, तो देख मैं बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे ये मैट्रिक्स तो चलती है ऐसे और ये नीचे की तरफ चलती है। तो देखो पहला पद के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से पहला पद, यहाँ से पहला पद पकड़ना पड़ेगा। तो देखो पहले से 2 गुणा हो जाएगा, मैं इस पद पे आ जाऊँगा तो यहाँ पे नीचे वाले पद पे आ जाएंगे। तो देखो 2 इंटू 2 का गुणा प्लस -1 का 3 से गुणा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले इसका गुणा इसके साथ 2 इंटू 2 प्लस यहाँ -1 का गुणा 3 के साथ, ठीक है। देख सकते हो आप 2 का गुणा 2 से हो गया, इस पद पे मैं आ गया तो ये नीचे वाले पद पे चला जाऊँगा तो -1 का 3 से गुणा। वापस अब देखो नीचे वाले पद पे जाता हूँ तो यहाँ पे 3 और 2 है और यहाँ पे 2 3 है। वापस 3 का गुणा 2 के साथ इस वाले पद पे जाऊँगा तो इसमें नीचे चला जाऊँगा तो ये प्लस 2 इंटू 3। अब देखो इस पद पे आता हूँ तो देखो वापस यहाँ से इसका यहाँ से ये इसका ये स्तंभ चला गया, अब ये स्तंभ लेना है। तो देखो वापस 2 का -1 से गुणा इस पद पे आता हूँ तो इसके नीचे वाले पद पे जाऊँगा तो -1 का 2 से गुणा प्लस -1 का 2 से गुणा। वापस इसका ये वाला हो गया, अब नीचे चला जाता हूँ, इसका ये बाकी है। तो देखो यहाँ पे 3 का -1 से गुणा प्लस यहाँ पे 2, यहाँ पे नीचे में 2, तो 2 से 2 का गुणा वापस 2 इंटू 2, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर का पूरा मान आ जाता है। तो देखो ए स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे मैं 2 इंटू 2 4 होता है, -1 का 3 से गुणा -3, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू -1 -2, और यहाँ पे -1 का गुणा 2 से तो वापस -2, 3 का -1 से -3 प्लस 4। वापस यहाँ पे देखो इसका लिख लेता हूँ मैं, 4 में से 3 गए 1, 6 और 6 होते 12, माइनस के 4 प्लस -4 में से 3 गए 1। इस तरह ये आ जाएगा 2 इंटू 2 क्रम के ए स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर। देखो आप देख सकते हो ए स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब हमें निकालना 3 3a स्क्वायर -2b, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे ए स्क्वायर का मान तो हमारे पास आ गया, देखो यहाँ देख सकते हो आप -1 का, यहाँ पे देखो इसको इस तरह से चलाना, इसको नीचे की तरफ, इसको ऊपर की तरफ 37 में, इस नीचे ऊर्ध्वाधर की तरफ। यहाँ पे देखो 4 पद आएगा, देखो 2 का 2 से गुणा हो जाएगा तो इसमें आगे वाला पद है, इसमें आगे वाला पद, इसको इस तरफ चलाना है, इसको नीचे की तरफ चलाना है। तो देखो 2 का 2 से गुणा -1 का 3 से गुणा, वापस 2 का -1 से गुणा तो -1 का 2 से गुणा, वापस यहाँ का 3 का 2 से गुणा तो 2 का 3 से, वापस यहाँ पे 2 का 3 का -1 से 2 का 2 से, इस तरह ये स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें जो निकालना है वो मैं लिख रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे निकालना है मुझे वो 3a स्क्वायर -2b। अब देखो मैं लिखता हूँ तो 3 का 3 a स्क्वायर है तो 1 12 -4 1, 2 इंटू 2 का, वापस -2 का 2 लिखूँगा, और बी वाली मैट्रिक्स तो बी वाली मैट्रिक्स से 0 4 -1 7, 2 इंटू, ठीक है। सभी का गुणा करना। तो देखो यहाँ पे मैं 3 का गुणा करता तो 3 का 1 से गुणा 3, 3 का 12 से गुणा 36, 3 का 4 से गुणा -12, और 3 का 1 से गुणा 3, 2 इंटू 2 माइनस, यहाँ पे 2 का 0 से गुणा 0, 2 का -1 से गुणा तो -2, 2 का 4 से गुणा तो 8, 2 का 7 से गुणा तो 14। यहाँ पे लिखूँगा 3a स्क्वायर -2,
वापस यहाँ पे यही कि 3a² माइनस 2b, 3 में से 0 घटाना, 3 माइनस 0, 36 में माइनस माइनस प्लस, माइनस और माइनस प्लस के 2, यहाँ पे माइनस के 12 है, माइनस के 8 है, 3 है, माइनस के 14। देख सकते हो यहाँ पे 3 में से 0 जाएगा तो 3, 36 और 2 38, माइनस 12 और माइनस 8 माइनस के 20, प्लस माइनस माइनस तो माइनस के 11, 2 × 2। इस तरह इसका आंसर आ जाएगा 3, 38, माइनस 20, माइनस 11। मैं इसको वापस लिख लूँ तो 3a² माइनस 2b का मान है यहाँ पे 3, यहाँ पे 38, यहाँ पे माइनस के 20, यहाँ पे माइनस के 11 और 2 × 2 क्रम की मैट्रिक्स। इस तरह इसका ये मान आ जाएगा, देख सकते हैं आप। ठीक है, आगे चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नहीं, चौथा देख ले आप, पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवें क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि A एक मैट्रिक्स है तथा B एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो दिखाओ कि A × B और B × A बराबर होगा। तो देखो ज़्यादातर मैट्रिक्स में तो A × B और B × A बराबर होता ही नहीं है, तो भी इसने बोला कि दिखाओ, तो हम देख सकते हैं कैसे दिखाना है इसमें। तो देखो यहाँ पे इस मैट्रिक्स का क्रम लिखना है, तो देखो इस मैट्रिक्स का क्रम, यहाँ पे पंक्ति देख सकते हो आपको, 2 पंक्ति दिख रही है, 37 लाइनें, और स्तंभ कितने 1 2 3 4, तो इसे 2 × 4 लिखेंगे। यहाँ पे देख सकते हो तो पंक्ति 4 है, स्तंभ 2 है, तो इसे 4 × 2 लिखेंगे। ठीक है, पहले A × B निकालना, फिर B × A। तो देखो यहाँ पे मैं A × B लिख लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे लिखूँगा AB, A × B होता है डॉट, यहाँ पे A वाली मैट्रिक्स तो 0 3 1 2 2 1 3 0, B वाली मैट्रिक्स 0 1 2 3 3 2 1 0। इसका क्रम है 2 × 4, इसका क्रम है 4 × 2। अब देखो मैंने गुणा के लिए एक शर्त लिखाई है या एक नियम है कि इसके तो पीछे वाला क्रम और इसके आगे वाला क्रम अगर समान है तो ये मैट्रिक्स बनेगी। तो देखो देख सकते हो आप, इसके पीछे वाला क्रम है 4 और इसके पीछे वाला क्रम है 4। ठीक है, आप देख सकते हो, देखो इसका क्रम है ये 4 और 4 बराबर है। ठीक है, 4 और 4 बराबर है मैट्रिक्स का क्रम, ये इसके तो पीछे वाला इसके आगे वाला बराबर है, तो इनमें 2 × 2 की मैट्रिक्स बनेगी, और ये यहाँ पे 2 × 2 की मैट्रिक्स बनेगी। अब देखो A × B का गुणा कैसे करना है। तो देखो यहाँ पे इसको ऊपर की तरफ चलाना है, इसको नीचे की तरफ। तो देखो यहाँ पे 0 का गुणा 0 से, 1 का गुणा 1 से, 2 का गुणा 2 से, 3 का गुणा 3 से, ये पूरा लिख लिया मैंने वापस। यहाँ पे देखो 0 का गुणा 3 से, 1 का गुणा 2 से, 2 का गुणा 1 से, 3 का गुणा 0 से, ये पूरा लिख लिया वापस। ये नीचे में गया और यह ऊपर में, तो 3 का गुणा 0 से, 2 का गुणा 1 से, 1 का गुणा 2 से और 2 का गुणा 3 से। ठीक है, वापस यहाँ पे गया तो 3 का गुणा 3 से, 2 का गुणा 2 से, 1 का गुणा 1 से, 0 का गुणा 0 से, तो ये 2 × 2 क्रम के आगे, 2 × 2 क्रम के आगे देखो। ठीक है, देखो पहले इसको सबको गुणा कर लेता हूँ। देखो A.B 0 का गुणा 0 से 0, 1 का गुणा 1 से 1, 2 का गुणा 2 से 4, 3 का 3 से 9, 0 का 3 से 0, 3 का 2, 1 का 2 से 2, 2 का 1 से 2, 3 का 0 से 0, 0 का 3 से 0, 2 का 1 से गुणा 1, 1 का 2 से 2, वापस 0 का 3 से 0, 3 का 3 से 9, 2 का 2 से 4, 1 का 1 से 1 और 0 का 0 से। ठीक है, इन सबको जोड़ा तो देखो यहाँ पे जोड़ा 9 4 13 और 1 14, 2 2 4, 2 और 2 4 और 9 4 और 1 14, 2 × 2 के आगे, ये आ गया हमारे पास A। अब हमें निकालना BA, और ये दोनों अगर समान होते, हमें दिखाना है कि ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, हमें ये दिखाना है तो हम BA निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं B लिखूँगा, यहाँ पे A लिखूँगा। सबसे पहले लिखूँगा B वाली मैट्रिक्स, फिर बाद में A वाली मैट्रिक्स। तो देखो यहाँ पे B वाली मैट्रिक्स पहले लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो 0 1 2 3, फिर 3 2 1 0 लिख लेता हूँ। इसका क्रम है 4 × 2, वापस A वाली मैट्रिक्स तो 0 3 1 2 2 1 3 0, ये है 2 × 4। अब देखो इसके तो पीछे वाला जो है क्रम वो है 2 और इसके आगे वाला क्रम है 2। इसके मतलब देखो RC, ये रो कॉलम, इसके कॉलम का मान और इसके रो का मान समान है, तो ये गुणा संभव है। ठीक है, तो ये दोनों मैट्रिक्स का गुणा होगा। अगर ये दोनों बराबर नहीं होते तो ये गुणा होता भी नहीं, A नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये दोनों समान है तो गुणा होगा, और समान होने के बाद में देखो इनके अलावा जो बचता है, यहाँ पे देखो रो बचा 4 और यहाँ कॉलम बचा 4, तो 4 × 4 की मैट्रिक्स आएगी। अब देखो 4 × 4 की कैसे आएगी, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ BA। ठीक है, 4 × 4 की मैट्रिक्स आएगी। तो सबसे पहले देखो इसको तो इस तरफ से चलाना, इसको इस तरफ से चलाना। देखो यहाँ देख सकते हैं आप, 0 का गुणा 0 से, 3 का गुणा 3 से, वापस 0 का गुणा 1 से, 3 का गुणा 2 से। तो देखो सबसे पहला 0 का गुणा 0 से,
3 का 3 से। वापस यहाँ पे 0 का 1 से गुणा, 3 का 2 से। वापस 0 का 2 से और 3 का 1 से। वापस 0 का 3 से और 3 का 0 से। ठीक है, इस तरह यहाँ पे लिख लूँगा मैं, और ये 4 × 4 क्रम की आएगी। ठीक है, वापस यहाँ पे 1 का गुणा 0 से, 1 का गुणा 0 से, 2 का गुणा 3 से। वापस 1 का गुणा 1 से, 2 का गुणा 2 से। वापस 1 का गुणा 2 से और 1 का गुणा 1 से। वापस 1 का गुणा 1 से, 2 का गुणा 2 से। ये जो वाला लाइन कर ली थी, ये 1 का गुणा 2 से और 2 का गुणा 1 से। 1 का गुणा वापस 3 से और 2 का गुणा 0 से। ठीक है, वापस यहाँ पे इस क्रम में चलते हैं हम, तो 2 का गुणा 0 से, 1 का गुणा 3 से। वापस 2 का गुणा 1 से, 1 का गुणा 2 से। वापस 2 का गुणा 2 से, 1 का गुणा 1 से। वापस यहाँ पे चौथा 2 का गुणा 3 से और 1 का गुणा 0 से। लास्ट वाला पद 3 का गुणा 0 से, 0 का गुणा 3 से, 3 का गुणा 1 से और 0 का गुणा 2 से। 3 का गुणा 2 से और 0 का गुणा 1 से। यहाँ पे 3 का गुणा 3 से और 0 का गुणा 0 से। ठीक है, इस तरह ये सभी देखो क्रम बना दिए। 4 × 4 का हो गया। यहाँ पे बी ये लिखूँगा। अब देखो सबको जोड़ के ही लिखना है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 0 और 3 और 3 9, 0 + 9। यहाँ पे 0 और 2 × 3 6, 2 का 0 से गुणा 0 + 3, 3 का गुणा 0 से 0, 0 का 0 से, 0 का 3 से 0, 0 का 1 से 0 होता है। 3 का गुणा 6 से 2, 1 का गुणा 1 से 1 + 2 का गुणा 2 से 4, 2 का गुणा 1 से 2, 1 का गुणा 2 से 2, 3 का 1 से 3, 0 का 2 से 0। वापस 0 का 2 से 0, 3 का 1 से 3, यहाँ पे 2। देखो यहाँ पे इससे गुणा हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे हो जाएगा। वापस यहाँ को देखो ये प्लस करूँगा मैं, तो यहाँ पे ये सब प्लस में लिख लूँगा मैं। यहाँ से पूरी मैट्रिक्स आ जाएगी 4 × 4 क्रम की। अब देख सकते हो आप, देखो ए बी हमारे पास आई थी। ए बी देखो, ए बी का मान आया था 2 × 2 क्रम की, और ये आ रही है 4 × 4 क्रम की। तो ये तो बराबर होना पॉसिबल ही नहीं है, तो हम लास्ट में लिख लेंगे। देखो दोनों पॉसिबल ही नहीं है, दोनों क्रम का अलग है, तो हम लिख सकते हैं कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, इस तरह ये हो जाएगा हमारे सिद्ध, और ये हमने दर्शा दिया, दोनों को गुणा करके बता दिया। दोनों बराबर नहीं आ रही है, तो हम लिख सकते हैं ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, इस तरह हम ये लिख सकते हैं।